माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मैं एक ऐसा बीमारी के विषय में आपको बताना चाहता हूं। हम लोग बीती 2 वर्ष कोरोना बीमारी से, लोग आज भी उस बीमारी से डर रहा है। हमें मालूम है अनेकों का मृत्यु इस कारण हुआ है। लोगों को मरते हुए हमने देखा। मरने वालों का दफन विधि तक प्रियजन नहीं कर पा रहा था। आखिरी बार उनका चेहरा तोड़ देखने, एक बार उन्हें चुंबन देने मौका नहीं मिला, क्योंकि ये कोरोना बीमारी हमारे सामने इतना भयानक रूप में आया। अनेकों का जीवन उसके द्वारा नष्ट हुआ और अनेकों परिवार इस कारण बर्बाद हुआ। नौकरी चला गया, अन्य जो जीविका है वो सब नष्ट हुआ। हम लोग इस प्रकार का एक समय से हमारे जीवन में कुछ सीखने के लिए भी इसके कारण हमें मिला। लेकिन आज मैं कोरोना के विषय में नहीं, बल्कि उससे भी भयानक एक बीमारी के विषय में बताना चाहूंगा। आज मनुष्य का बर्बादी इसके द्वारा बहुत ज्यादा हो रहा है। विशेष रूप से आत्मिक रूप से ये बीमारी फैल करके लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। वो है होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता। हमें मालूम है कई देश, हमारा भारत देश भी, जो LGBT बोल करके आजकल पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ रहने, विवाह करने और इवन बच्चों को गोद लेने का अनुमति सरकार ने दिया। एक बीमारी है, इस कारण उन्हें भी ऐसा जीने का अनुमति है, ये सब बोल करके सरकार उनका साथ दे रहा है। जरूर ऐसे बीमार लोगों के ऊपर हमें भी दया होना चाहिए, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए ये बीमारी कैसे हुआ, ये लोग कैसे इस प्रकार का बीमारी में पड़ गया। जैसे कोरोना के लिए सरकार अनेकों बार बता करके दिया, कोरोना ना होने के लिए क्या क्या करना है, दूरी रखो और मास्क पहनो, हाथ धोते रहो, ज्यादा बाहर घूमो मत। इस कोरोना से बचने के लिए अनेकों उपाय हमें बता करके दिया। जो इस प्रकार जीवन जिया उसे बच भी गया। इसी प्रकार मैं बोलूंगा ये होमोसेक्सुअलिटी, जो समय लैंगिकता, इससे भी बचने का उपाय है, तरीका है। आप यदि अपने को बचाना चाहता है इस प्रकार आत्मिक एवं शारीरिक रूप से, और इस निंदा का एक पाप है। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 2 को पढ़ेंगे,
वहां पर लिखा हुआ है ईश्वर ने मनुष्य को स्त्री और पुरुष के रूप में, नर नारी के रूप में सृष्टि किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने सदृश सृष्टि करेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अपने समान सृष्टि किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं ईश्वर ने देखा कि मनुष्य अकेला है। अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं बोल करके ईश्वर ने उसके लिए एक उपयुक्त जीवन साथी की सृष्टि किया। उसे पूर्व में जीव जंतुओं को, पशुओं को, पक्षियों को सब सृष्टि किया, उनके पास लेके आया, लेकिन उन्होंने उसका नामकरण कर अपने लिए कोई उपयुक्त वस्तु उसके अंदर से नहीं मिला। जब नर से निकाली हुई नारी को लेके आए तब वो बोल उठे, यह मेरे हड्डियों की हड्डी है, यह मेरा मांस का मांस है। ईश्वर वहां पर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार नर नारी के बीच में ईश्वर ने विवाह करवाया। और उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 5 में इसलिए लिखा है, 5 वाक्य 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, नर नारी के रूप में उसकी सृष्टि की और उन्हें आशीर्वाद दिया, उसका नाम आदमी रखा। तो मनुष्य की सृष्टि ईश्वर ने नर नारी के रूप में किया। क्यों किया? उत्पत्ति ग्रंथ 1:28 में हम लोग देखते हैं मनुष्य की सृष्टि करने के बाद ईश्वर ने उसे एक आशीर्वाद दिया, फलने फूलने का आशीर्वाद। फलने फूलने का आशीर्वाद का मतलब है ईश्वर सृष्टि करता है, उस सृष्टिकर्ता ईश्वर ने अपना वो पितृत्व, सृष्टि कर्म करने का वो पितृत्व मनुष्य को दिया, ताकि मनुष्य अभी नर नारी के रूप में सृष्टि किया हुआ मनुष्य सृष्टि कर्म को आगे बढ़ाए। तो ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। इसका मतलब एक और हो गया, वह एक साथ रहकर सृष्टि कर्म करने वाला पिता बनना है। ईश्वर वो पितृत्व, सृष्टि कर्म करने वाला वो पितृत्व मनुष्य को दिया। ये ईश्वर का आशीर्वाद है, ये ईश्वर का इच्छा भी है। मनुष्य नर नारी के रूप में इसलिए सृष्टि किया और ईश्वर ने उनके अंदर जो हार्मोन, चाहे स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग हार्मोन दे करके, उन हार्मोन के कारण उनका शरीर अलग रीति से, अलग तरीके से दिखता है और उन एक दूसरे के बीच में आकर्षण बढ़ता है। और कहा जाता है इस प्रकार का ये आकर्षण के द्वारा ईश्वर यही चाहता था, नर नारी के बीच में विवाह होकर ये सृष्टि कर्म को आगे बढ़ाए और मनुष्य इस एक दूसरे की ओर आकर्षण के कारण उनके अंदर वो जो प्रेम है वो प्रेम बढ़ करके वो एक बन करके रहे, एक दूसरे के लिए जीवन जिए। और हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में ही देखते हैं, वहीं पर हम लोग देखते हैं मनुष्य में जो बुरे सोच, बुरी प्रवृत्ति, बुरे स्वभाव पैदा हुआ, पाप विचार आने लगे। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 6 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने देखा कि मनुष्य के हृदय में निरंतर बुरे विचार आते रहता है। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 6 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है।
उसका मतलब अध्याय 6 के अंदर हम लोगों को मिलते हैं मनुष्य के मन में बुरे विचार, बुरे प्रवृत्तियां, लेकिन यहां पर नहीं लिखा है ये क्या क्या बुरे प्रवृत्तियां मनुष्य ने किया। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 18 में पहुंचते हैं, वहां पर सोदोम गोमोरा के विषय में लिखा हुआ है। सोदोम गोमोरा के लोग जब स्वर्गदूत लोत के घर में रहने लगे, वहां पर आकर के चिल्लाना शुरू किया, उस मनुष्य जो तुम्हारे घर में आया है उनको हमारे पास छोड़ दो, हम उनके साथ रमण करेंगे। किस प्रकार पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ इस प्रकार का पाप मनुष्य के हृदय में आना, ये बढ़ना शुरू हुआ। इस प्रकार का पाप ईश्वर निंदा का, ईश्वर के नियम के विरुद्ध है। यदि हम लोग लेवी ग्रंथ को पढ़ेंगे, लेवी ग्रंथ अध्याय 18, लेवी चैप्टर 18, वहां पर हमें मालूम है लेवी ग्रंथ अध्याय 18 पूरा जो अवैध यौन संबंध के विषय में है, जो पाप, व्यभिचार का पाप, किस किस प्रकार इस प्रकार का एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण होकर के जो काम कर रहे हैं, घृणित कार्य, विवाह के बाहर का जो भी इस प्रकार का गलत, उसके विषय में लिखा हुआ है। तो उसका 22वां वाक्य में मैं जाना चाहूंगा। लेवी चैप्टर 18 वर्स 22, वहां पर लिखा है, तुम स्त्री की तरह किसी पुरुष के साथ प्रसंग नहीं करोगे, यह घृणित है। तुम स्त्री के समान एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ संबंध नहीं रचना है, एक घृणित काम है, यह लिखा है। अध्याय 13 में भी है, सॉरी अध्याय 20 का 13 में, चैप्टर 20 वर्स 13, वहां पर लिखा हुआ है, यदि कोई स्त्री की तरह किसी पुरुष के साथ प्रसंग करे तो दोनों घृणित पाप करते हैं, दोनों घृणित पाप करते हैं। वहां पर उसका सजा भी लिखा हुआ है, उनको प्राण दंड दिया जाएगा, उनका रक्त उनके सिर पर पड़ेगा। यदि हम लोग जजेस चैप्टर 19 को पढ़ेंगे, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, उसके अध्याय 19 वाक्य 16 से पढ़कर के जाएंगे, वहां पर भी इसी प्रकार के एक घटना, जिस प्रकार सोदोम गोमोरा में लोत के घर में हुआ, उसी प्रकार वहां पर भी ऐसे एक घटना देखने के लिए मिलता है इस घृणित काम के विषय में। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 9 से आगे कुछ ऐसे पापों के विषय में लिखा हुआ है, जो पाप, उन पापों को करने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, स्वर्ग ना जाने वाला, उसमें लौंडेबाजी और पुरुषगामी लिखा हुआ है, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ। और उसी प्रकार तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 10 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, वो सुसमाचार के विषय में लिखा है, वचन के विषय में लिखा है। वचन उन लोगों के लिए है जो इस प्रकार का पाप में जीवन जीने वाले, वहां पर भी ये पुरुषगामी के लिए लिखा है, ताकि ईश्वर का वचन पढ़ो, ईश्वर का वचन पढ़ करके तुम इस प्रकार के पाप से दूर रह सकता है। मुझे रोमियों का पत्र दिया 1, यदि वाक्य 16 से पढ़ करके जाएंगे 32 तक, वहां पर जो लिखी हुई बातें बहुत अच्छा लगता है। वहां पर लिखा हुआ है, मनुष्य क्यों इस प्रकार का घृणित पापों का शिकार होना रहा है। वहां पर लिखने वाला वो जो बातें, यदि हम ध्यान से पढ़ करके जाएंगे, अपने जीवन में उसको उतारेंगे, इस प्रकार का घृणित पाप में नहीं गिरेंगे। रोमियों का पत्र दिया 1 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, मनुष्य ईश्वर को जानते हैं
लेकिन उनको उचित आदर नहीं देता है, धन्यवाद नहीं देता। यही कारण है, वाक्य 26 में जाकर के पढ़ते, यही कारण है ईश्वर को मनुष्य ने जब छोड़ा, घृणित वासनाओं का शिकार होने का कारण यही है, मनुष्य ईश्वर को उचित आदर सम्मान नहीं दे रहा है, धन्यवाद नहीं दे रहा है। इसलिए ईश्वर ने उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने छोड़ दिया। स्त्री, जो कुदरती तौर पर स्त्री पुरुष का जो संबंध होना है, उसको छोड़ करके वो स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ रहता है। उनकी ओर आकर्षण आने का कारण है उनके जीवन में प्रार्थना नहीं, उनके जीवन में बाइबल नहीं पढ़ता, वचन को ग्रहण नहीं करता। ये वचन हमें इस प्रकार के घृणित वासनाओं से बचाता है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, यदि हम इस वचन को समझ लेंगे, प्रार्थना करेंगे वचन के द्वारा, और वचन को पढ़ करके अपने हृदय मन आत्मा को इस वचन से भरेंगे और वचन के अनुसार हम जीवन जीना शुरू करेंगे, प्रभु को उचित आदर देंगे, उनको धन्यवाद देते रहेंगे, तो हम इस प्रकार का घृणित वासनाओं में नहीं जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 में ईसा मसीह ने इस स्त्री पुरुष के विवाह को मान्यता दिया है, उसको एक संस्कार के रूप में हमारे लिए ठहराया है। उसी प्रकार हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 के उस वचन को, स्त्री पुरुष को विवाह के द्वारा आशीष देने वाला शब्द को बोलते हुए ईसा मसीह उसे एक संस्कार ठहराया है। और साथ ही साथ संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए, एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 21 से 33 तक पढ़ेंगे। एफेसियंस चैप्टर 5 वर्स 21 to 33 यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस पति पत्नी के जो रिश्ता है उसको ईसा मसीह और कलीसिया के बीच का वो प्रेम रिश्ता के रूप में बता करके दिया। तो यहां पर सब हम लोग यही देखते हैं, पढ़ते हैं, स्त्री और पुरुष के बीच में विवाह होना जरूरी है। यदि पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ इस प्रकार रिश्ता, ज्यादा प्यार जोड़ना, उनके साथ रहना, उनके बगैर नहीं रह सकता और उनके साथ विवाह करना, ये सब ईश्वर के जो बनाया हुआ जो तरीका है उसका विपरीत है, उसके खिलाफ है। ये क्या जन्म से, मैं तो डॉक्टर तो नहीं, लेकिन मेरे सामने आए हुए कुछ केसेस मुझे मालूम है, इस प्रकार के पाप में पड़े हुए लोगों का कुछ केसेस मुझे मालूम है। मैं इससे पूर्व में भी एक बार बोला था, जो स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का, उसके क्लास का एक लड़के के साथ इस प्रकार आकर्षण होते हैं, प्यार होते हैं। तो एक बार वो जो दूसरे लड़के को इस प्रकार की इच्छा नहीं था, इस कारण उनके बीच में एक दिन लड़ाई झगड़ा हुआ और उनका क्लास टीचर को पता चला। वो क्लास टीचर मेरे पास उस लड़के को लेकर के आया काउंसलिंग कराने के लिए। उस दिन स्कूल के वो पूरे टाइम मेरे साथ वो बेटा बैठा था। वो बेटे से जब काउंसलिंग किया और धीरे धीरे वो उस बेटे का कहना था, उनके मम्मी पापा को भी ये मालूम है, क्योंकि इनका इस प्रकार का गलत हरकत कई लोगों से हुआ, पकड़ा गया, कई लोग कंप्लेंट किया। इसलिए इस लड़के ने बोला नहीं, मेरे को लड़कों की ओर आकर्षण है, इसलिए उसको एक साइकोलॉजी डॉक्टर के पास, साइकेट्रिक के पास लेकर के गया और 4-5 बार उनके पास लेकर के गए, काउंसलिंग करवाए, ताकि इस लड़के का इस बीमारी से इसको छुटकारा मिल सके। 4-5 मेरे विचार में 5 टाइम कुछ माता पिता ने इस बेटे को साइकेट्रिक के पास लेकर के गए, काउंसलिंग करवाया।
और आखिरी में माता पिताओं को बुला करके बोला, एक बीमारी है, अमेरिका वगैरह में ऐसे बहुत लोग हैं, उन लोग वहाँ शादी भी करते हैं, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो। अर्थात इस बेटे को एक और प्रोत्साहन मिला, मैं जो कर रहा हूँ कोई गलत काम नहीं है। तो इस बेटे से जब मैं बात किया तो उसने यही पहले बोलने लगे, यह तो हर जगह पर होता है, ये हम लोग ऐसे ही जन्म लिया है, ये सब बोल करके बेटा अपना भाग रखा। लेकिन फिर भी मैंने मेरे मन में जो पवित्र आत्मा दिया उस प्रेरणा के अनुसार उससे बातचीत करते रहे। तब आखिरी में पता चला ये बीमारी इस बेटे में कैसे घुसा था। ये बीमारी इस बेटे में घुसने का कारण था उसके ही परिवार का अपना खुद का चाचा। इनके घर में चाचा आता था और इस बेटे के साथ सोता था, ये जब छोटा बच्चा था। लेकिन ये बच्चे को मालूम है ये चाचा कुछ गलत हरकत इसके साथ कर रहा है, और हम लोग अधिकतर समय ये सिखाता भी है, चाहे किसी व्यक्ति का एक गलत स्पर्श आपके शरीर में हो। इसलिए हम लोग ऐसे 5 जगहों को बता करके देता है जहां यदि कोई व्यक्ति स्पर्श ही कर रहा है आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में, ऐसे एक करंट जाता है, एक इंफॉर्मेशन जाता है, मेरे शरीर में कुछ स्पर्श किया है, किसी ने गलत स्पर्श किया करके। एक प्रकार हम बोलेंगे एक करंट ले गया है। यदि इस प्रकार का एक संदेश आपके मस्तिष्क में गया, आपके शरीर में आपने अनुभव किया किसी ने आपके शरीर को ऐसा गलत स्पर्श किया करके, तो वो जो संदेश वहां पड़ा है वो आगे चल करके आपको उस गलती में डालेगा अपने शरीर में। इसलिए 5 ऐसे जगहों को निकाल कर रखा है जहां किसी को स्पर्श करने नहीं देना है। एक अपना जो चेहरा, होठ विशेषकर, अगर कोई ऐसा गलत स्पर्श करेगा हमारे दिमाग के अंदर एक करंट लगता है, हमारे शरीर में एक करंट लगता है। उसी प्रकार दूसरा जगह है हमारे सीना, छाती और उसके पीछे पीठ का जगह। वहां पर भी अगर छोटा बच्चे हो कोई ऐसा हाथ गलत फेर लेगा, उस बच्चे के दिमाग में एक करंट बहता है, एक इंफॉर्मेशन देगा स्पर्श का। उसी प्रकार है टांगों के बीच में आगे और पीछे की जगह। यहां पर भी अगर कोई गलत हाथ लेके आएंगे हमारे शरीर में एक करंट लगता है। ये बचपन में अगर स्पर्श भी किया हो, वो जैसे जैसे उनका शरीर बढ़ता है वो पाप भी जीवन में बढ़ता है, वो पाप बढ़ता है। इसके बाद वो स्वयं ऐसा करने का जब उम्र हो जाता है उसका आकर्षण इसी प्रकार होगा। कहां से आया? किसी ने आपके शरीर को इस प्रकार स्पर्श किया। यदि आप इस प्रकार का एक बीमारी का शिकार है, आपको अपने अंतःकरण की थोड़ा जांच करने की जरूरत है। अपने मन के जो तीनों भाग को, जो सेंसेस है, उसको सब प्रभु को थोड़ा अर्पित करने की जरूरत है। उस अर्पित करके पवित्र आत्मा की सहायता से उस समय को, उस जगह को, उस व्यक्ति को, सब हमें प्रभु को समर्पित करना है, ताकि वहां से उस पाप को, उस स्पर्श का पाप को निकाल पाए। मैं इसके लिए, जैसे बच्चों का जब भी रिट्रीट होता है, क्लास होता है, मैं बच्चों को बोल करके देता हूं, यदि इस प्रकार का एक स्पर्श आपके शरीर में आया, सबसे पहला काम है उसको मना करना। मना कर दिया, मान लिया आपका दिमाग के अंदर आपने जो आने वाला जो करंट है, जो सिग्नल है, उसको ब्लॉक कर दिया, आपके मन के अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहे। अभी दूसरे एक और तरीका है, जरूरी तरीका है, आपको ये बात किसी को बताना है। यदि आप अपने टीचर को, अपने माता पिता को इस प्रकार स्पर्श करने वाला व्यक्ति के विषय में जो गलत बातें बोल रहे हैं, गंदी स्पर्श करने वाले, गंदी कहानियां बोलने वाले, इसके विषय में आप उसके विषय में अपने माता पिता या अपने गुरुजन किसी को भी अगर आप बता सकेगा, बताएंगे,
आप इसका मतलब वो जो घटना आपने सुना या आपने अनुभव किया, आपने उसको रिजेक्ट किया। यदि आपने इसको बताएंगे नहीं, आपने इस प्रकार उसका घृणा नहीं किया, निंदा नहीं किया, नो नहीं कहा, इसका मतलब आपने उसको एक्सेप्ट किया। इस प्रकार जितने भी लोग या अन्य लोगों के द्वारा स्पर्श के कारण हो या कुछ बातें सुन करके हो, कई ये स्पर्श भी करना जरूरी नहीं है। आप कोई फिल्म ऐसा देख रहा हो या आपने ऐसा कोई कहानी पढ़ लिया हो या आपने मोबाइल में ऐसा कुछ दृश्य देखा हो, वो आपको इस प्रकार का पाप की ओर लेकर के जा सकता है। इसलिए तुरंत उसको नो बोल करके उस सिग्नल को अपने दिमाग से हटाना जरूरी है। यीशु 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 बोल करके उसको हटाना है। हम उस अंधकार के बात को, कर्म को, प्रकाश, संसार की प्रकाश यीशु मसीह का नाम लेकर के उसको हटाना जरूरी है। दूसरी बात है, अपने मुंह से इसको बोलना है। ऐसा घटना के विषय में पाप स्वीकार में बोलिए जा करके, उसके लिए एक अच्छा पाप स्वीकार करना भी जरूरी है। किसी ने आपको ऐसा स्पर्श किया, आपको अनुभव हुआ, किसी ने मेरे शरीर में ऐसा स्पर्श किया, ये बोल करके हमें पाप स्वीकार करना है। उसको निकालने का तरीका है, बहुत जरूरी है। अन्यथा वो पाप आपको आगे चल करके ये करवाएगा। ये कोरोना बीमारी से भी बढ़ करके है, आपका भविष्य, आपका जीवन बर्बाद करने वाला एक बीमारी। इस बीमारी से आपको बचाना है। अन्य लोगों को आपके शरीर में स्पर्श करने नहीं देना। ऐसे बोलने वाले लोगों के संगति से आपको दूर भागना है। प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 21 अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में यही लिखा है, सांब के सामने की तरह ऐसे लोगों से तुम दूर भागो। आपके जीवन को बर्बाद करने वाले लोग हैं, ऐसे गंदी बातें बोलने वाला या आपको स्पर्श करने वाला, आपको गलती बातें सिखाने वाला, इनसे आपको दूर भागना है, सांब के सामने की तरह। यदि तुम पास आओगे वो तुम्हें डसेगा और वो आपकी आत्मा को मार डालता है, बर्बाद करता है। आपकी आत्मा उसी समय पर नष्ट होगा। इसलिए हमारी आत्माओं को बचाने के लिए ऐसे कर्म करने वालों के विषय में अन्य लोगों को बताइए। अपने माता पिताओं को, गुरुजनों को बताइए, हमारे बीच में ऐसे गंदा एक व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति ऐसे अनेकों को, जितने लोगों को स्पर्श करेगा, उनमें ऐसा बीमारी आप फीड कर रहा है। जब तक वो व्यक्ति इस प्रकार उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, उसके लिए पाप स्वीकार करके उसको छोड़ेंगे नहीं, अन्य लोगों को बोल करके इसको अपने दिमाग से जब तक रिजेक्ट नहीं करेगा, आप उसको एक्सेप्ट करके रखेगा। मेरा ऐसे अनेकों लोगों का जीवन का उदाहरण मुझे मालूम है। कई लोग बचपन में अन्य लोगों द्वारा ऐसा स्पर्श किया हुआ, आज ऐसे बीमारी में पड़ा हुआ है। आज तो बहुत जरूरी है, सब आकर्षण हो रहा है। क्या कारण है? आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया, या इस प्रकार का बातें आपने केवल सुना ही था, किसी से सुना ही था, वो आपके अंदर आकर के पड़ा है। आपने वो सुनी हुई बातों के लिए पाप स्वीकार नहीं किया, निकाला नहीं। इस कारण वो जैसे जैसे आपका शरीर बढ़ रहा है, वो पाप बढ़ते गया। तो उससे बचने के लिए एक ही तरीका है, इसको बोलना है, रिजेक्ट करना है। क्योंकि ये समलैंगिकता हमारे समाज को आज बर्बाद कर रहा है। केवल पुरुष का ही नहीं, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ भी। विवाह के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से हमें पवित्र रखने की जरूरत है। पवित्रता की साधना करो। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 14 में यही लिख कर दे रहा है, पवित्रता की साधना करना है। अपना शरीर, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 16 और 17 में लिखा है, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को इस प्रकार हम अपवित्र नहीं करेंगे। वैवाहिक जीवन के अंदर ये हमारे लिए अनुमति है। मैं अगला एक क्लास इसके विषय में अभी बताकर दूंगा। यहां हमें इतना मन चिंतन करना है,
ये समलैंगिकता हो या व्यभिचार हो, कोई भी पाप हो, ईश्वर का मंदिर हमारे शरीर इसके विरुद्ध पाप है, इसको अपवित्र करने वाला पाप है। पहला कुरिन्दी अध्याय 3 वाक्य 17 में लिखा है, जो ईश्वर का मंदिर को अपवित्र करता है ईश्वर उन्हें भी नष्ट करेगा। इसलिए हमें जीवन के अंत तक अपने शरीर को, इस मंदिर को पवित्र रखना है। ना नशा करके, ना वासना, ना समलैंगिकता, इस प्रकार का होमोसेक्सुअलिटी में गिर करके हम अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना। ना व्यभिचार के द्वारा हम अपने शरीर को अपवित्र नहीं करना। हमें निर्णय करना है पवित्रता की साधना करेंगे। वैवाहिक जीवन के अंदर एक दूसरे के साथ रहना पवित्र जीवन है, उसमें कोई अपवित्रता नहीं है। लेकिन उसके बाहर इस प्रकार का सोचना भी, चिंता भी पाप है। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने अंतःकरण की जांच करें। यदि किसी ने कभी ऐसा हमारे शरीर को स्पर्श किया और हमारे अंदर ऐसा स्वभाव आया है, निर्णय कीजिए आज से ऐसा गलत काम ना करने का। क्योंकि ऐसे लोग पुरुषगामी, स्त्रीगामी, जो होमोसेक्सुअलिटी में पड़ा है, वे लोग स्वर्ग तक नहीं जाएगा। ऐसा कर्म करने वाला परम प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा एक पाप है। बाइबल के अनुसार व्यभिचार से बढ़ करके इस पाप को बताकर रखा है। व्यभिचार से बढ़ करके एक बड़ा पाप है होमोसेक्सुअलिटी। इस पाप से दूर रहने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। ऐसे पाप में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें। ऐसे लोगों को अपने शरीर को पवित्र रखने की कृपा मिले, संयम रखने की कृपा मिले। जिसने भी ऐसा गलत काम के द्वारा अन्य लोगों को गिराया है, उन्हें भी पश्चाताप करने की कृपा मिले, संयम रखने की कृपा मिले। जो कुदरती तौर पर स्त्री और पुरुष के बीच में विवाह होना है, ईश्वर की इच्छा है, इसके अनुसार जीने का निर्णय करें। और ऐसे यदि कोई भी व्यक्ति हमारे शरीर पर स्पर्श करता है, उनको नो बोलने का, वो भी अन्य लोगों के बीच में, उसमें लज्जा करने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को समुदाय के सामने लेकर के आना, इसके द्वारा अनेकों के जीवन को बचा सकता है। क्योंकि ये कोरोना से बढ़ करके एक बहुत बड़ा बीमारी है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।